कौन है बे? हट जा, आंखों से हाथ हटा, चाय में गुड़ ज्यादा चला जाएगा। अबे तूने चाय में नहीं कढ़ाई में गुड़ डाल दिया, देख। बेवकूफ, तेरी वजह से सालन में गुड़ चला गया। आई एम जस्ट जोकिंग ब्रो, तेरे पास खाना खाने आए हैं। चलो भाई तुम सब अपने अपने हिस्से के पैसे निकालो, खाना खाते हैं। ये रहे मेरे पैसे। और ये मेरे पैसे। दे भाई। भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? चल फिर तू यहीं रहे, हम लोग अकेले खाना खा लेते हैं। उस्ताद, ये गुड़ वाली कढ़ाई किसी और को चिपका के हमारे लिए फ्रेश सी कढ़ाई बना, हम लोग बैठ रहे हैं। चलो भाई। यार तुम लोग बैठो, मैं सुसु करके आता हूँ। हाँ ठीक है। तू भाई है अपना, जिगर है, परेशान मत हो। ये ले पैसे। थैंक यू भाई। भाई मैं भी वॉशरूम से होके आता हूँ। अच्छा। तू बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, खाना तो तू हमारे साथ ही खाएगा। ये पकड़ पैसे। शुक्रिया भाई। यार मैं भी 2 नंबर करके आता हूँ। खाना कब आएगा? आ जाएगा अभी। भाई मैं तेरे बगैर खाना नहीं खा सकता। ये पकड़ पैसे, तेरे हिस्से के, किसी को बताना मत। मेरे दोस्त तो कमाल हैं। कर लिया भाई 2 नंबर। अबे तू हाथ भी धो के आया है कि नहीं? हाँ हाँ धोए थे। भाई मैं अपने हिस्से के पैसे खुद दे दूंगा। हाँ बैठो तो बैठो। ठीक है, बैठ जा, खा लेते हैं खाना। ओ भैया कितनी देर है हमारे खाने को? हाँ हाँ, तुम्हारा खाना लेके आ रहा हूँ। ये लो तुम्हारा खाना। रायता और सैलेड भी ला दे भैया। खाए ना भाई। भाई खाना तो बहुत मजे का है। क्यों ना हो भाई, पैसे भी तो मजे के होते हैं। ये लो सलाद। थैंक यू। यार चाय का भी बोल देते हैं ना, खाना खत्म करने से पहले आ जाएगी। हाँ यार, चाय के बगैर तो बिल्कुल मजा ही नहीं आता। मंगा लो यार, चाय मंगा लो। तुम फिर बैठो, मैं चाय बोल के आता हूँ। भाई तुम बैठो, मैं बोल के आता हूँ। नहीं भाई, तुम खाना खाओ, मैं चाय बोल के आता हूँ। और थोड़ा स्लो स्लो खाइएगा मेरे आने तक। ठीक है ठीक है। 4 कप गुड़ वाली चाय बना, इलायची डाल के। अच्छा, बात सुन, तुम तीनों कमीने इतने अच्छे हो तो नहीं आज जितनी अच्छाई अपने दोस्त के साथ कर दी है। कौन सी अच्छाई की है हमने? अबे सठिया गया है क्या? दिमाग कम चला, हाथ ज्यादा चला। चाय बना जल्दी से, बातों में लगा दिया, खाना खा जाएंगे वो सारा। ये लो तुम्हारी चाय। भाई ये खाना और चाय मेरी तरफ से, इसका सारा बिल मैं दे दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई। अरे भाई मैं दे दूंगा। अरे रहने दो ना यार, तुम टेंशन न लो, मैं दे दूंगा बिल। भाई अरे कहा ना दे दूंगा। मैं बिल दे के आता हूँ। चलो फिर भाई, हम सब भी चलते हैं। हाँ चलो। भाई ये लो हमारे खाने और चाय का बिल। हैं? बच्चों का खेल? सूफी साहब, ये नोट तो सारे नकली हैं। ओए सफाई वाले, तू यहाँ पे क्या कर रहे हैं मेरे दादा की तस्वीर के साथ? मैं तो कुछ नहीं कर रहा था साहब, सिर्फ सफाई कर रहा था। दूर रख अपने ये गंदे हाथ मेरे दादा की फोटो से। इसकी सफाई मैं खुद करता होता हूँ। दफा हो जाए यहाँ से, दोबारा नजर ना आना। बाप रे, ये क्या था? तस्वीर के पीछे सोने की ईंटें, पैसों की गठड़ियाँ। अरे गार्ड! आया साहब जी, ये पकड़ो अपना सामान। मौका अच्छा है। जी मालिक। वो सफाई वाला कहाँ है? क्यों, क्या हुआ मालिक? बहुत बड़ा कांड हो गया है, जल्दी पकड़ो उसे। वो बाहर ही खड़ा होगा। चलो। यही खड़ा था वो। अबे तू कौन है? मैं प्लम्बर हूँ, पाइप ठीक करना था। अबे इसे छोड़, उस सफाई वाले को पकड़। उसे मेरे बहुत बड़े राज का पता चल गया है। मालिक वो यहीं आसपास ही होगा।
कब चला गया आखिर ये? ये आखिर इतनी जल्दी गायब कहाँ हो गया है? मालिक, ये उसी सफाई वाले के कपड़े हैं। उसके कपड़े यहाँ पे तो वो किधर जा सकता है? वो प्लम्बर। गेट को जल्दी ताला लगा दे ताकि वो बाहर ना जा सके। ये देखो, उस साले ने मेरे करोड़ों का माल उड़ा लिया है। मालिक, ये उसी के औजार हैं, वो यही कहीं होगा। ढूंढो उसे। ये रहा, पकड़ पकड़ इसे। नीचे उतार साले को। साले, तुझे क्या लगा था माल लेके भाग जाएगा? भाग तो मैं जाता, ओवरलोड की वजह से मार खा गया। तेरी तो ये क्या कर रहे हो? कभी चीनी वाले पकोड़े नहीं बनाए चाचा? चीनी वाले पकोड़े? अरे ये तो सारे खराब हो जाएंगे। अरे खराब पकोड़े ही बनाने हैं चाचा, वो देख रहे हैं मेरे बुक्खड़ दोस्त। आज इस कंजूस की जेब से जी भर के पकोड़े खाएंगे। अबे मैंने तो 3 दिन से खाना नहीं खाया। चाचा आज इनको मीठे चीनी वाले ऐसे पकोड़े खिला, दोबारा पकोड़ों का नाम ही न ले। अरे बेटा, पहले इसमें मिर्च मसाला डला हुआ है, ऊपर से तूने चीनी डाल दी, कहीं खा के वो मारी ना जाए। अरे चाचा कुछ भी नहीं होता, बड़े बड़े मगरमच्छ डायनासोर खा रखे हैं इन दोनों ने। मुझे आज बस इनको सबक सिखाने दे। आजा यार, कितनी देर है पकोड़ों को? अरे चाचा कितनी देर है पकोड़ों को? बस 2 मिनट दे दे बेटा। बस 2 मिनट, 2 मिनट में पकोड़े रेडी। ये तेरे हाथों को क्या लगा हुआ है? हाँ ये वो बुड्ढा है ना, ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, मैंने इसलिए हाथ बटा दिया थोड़ा। धो के आता हूँ, तुम लोग बैठो। ठीक है, आज कोई रियायत नहीं करनी। 4 प्लेट पकोड़ों की मैं खाऊंगा। 6 प्लेटें तो मैं खाऊंगा। ये चीनी और मिर्च मसालों का मिलाप मेरी समझ में नहीं आ रहा। चीनी डाल के सारा मसाला खराब कर दिया उसने। अरे चाचा तू अभी तक यहीं खड़ा हुआ है, जल्दी से कढ़ाई में पकोड़े डाल के बनाना, और तेरा माल खराब नहीं होगा। तुझे पूरे माल के पैसे दे के जाऊंगा। तू तो पकोड़ों के पैसे देगा, जो मेरा घी मीठा हो जाएगा उसका नुकसान कौन भरेगा बता? घी के भी पैसे दे दूंगा तुझे, तू टेंशन मत ले। बस एक बार ये खतरनाक पकोड़े बना के दे, मैं इन कमीनों को खिलाऊं। ठीक है। हाँ जल्दी। अच्छा बात सुन, हाँ वो तो तेरे दोस्त है ना, तू उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अरे चाचा खुदा ऐसे बुक्खड़ दोस्त भी किसी को ना दे। जब से मेरी नौकरी लगी है, 1 साल के अंदर 3 लाख के पकोड़े, 2 लाख की चाय पी गए हैं मिठाई के नाम पे। आज इनको ऐसे पकोड़े खिला, दोबारा मुझे डिमांड ना करें पकोड़ों की। बस मैं बस यही चाहता हूँ, जल्दी बना आप। ठीक है, मुझे क्या, मुझे तो अपने पैसे चाहिए। यार कितनी देर है पकोड़ों को, बहुत भूख लगी है। 8-10 प्लेटें बोल ली थी पकोड़ों की, भूख बहुत जोर की लगी हुई है। अगर इतनी ही भूख लगी है ना, तो आज सारे पकोड़े खा के दिखाना मुझे। 2 किलो ऑर्डर किए हैं, पूरे 2 किलो। अगर आज पकोड़े बच गए तो बिल तुम दोनों दोगे भाई, सीधी बात है। अबे कैसी बातें कर रहे हैं, हमसे पकोड़े बच जाएंगे। चलो सही है भाई, 2 किलो है, पूरे खा लेना। और मैं नहीं खाऊंगा आज, मेरी थोड़ी तबीयत का मसला है। ना भाई ना, अपने हाथों से तुझे पकोड़े खिलाऊंगा मैं। तू भी साथ हमारे खाएगा। ये कमीने तो मुझे भी फंसा रहे हैं, साथ में खिलाएंगे। ऐसा है क्या? तो मैं बोल कहता हूँ थोड़ा जल्दी बना के दे। और हाँ, एक कोल्ड ड्रिंक का भी क्या देना। एक कोल्ड ड्रिंक का भी क्या दो? तेरा बाप पैसे देगा इधर। यार नौकरी लगी है ना तेरी। 1 साल पहले लगी थी नौकरी, 1 साल से यही बोल बोल के खा रहे हो। पकोड़े रेडी हैं चाचा? रेडी है बेटा, ये लो। वाह क्या डेंजरस लग रहे हैं। ये क्या है चाचा? मेरे पर्सनल खाने के लिए थोड़े से नॉर्मल पकोड़े दे दे। अच्छा बेटा, ये लो मिर्ची वाले पकोड़े। हाँ ये ठीक है। अब 2-3 चीनी वाले भी इसमें डाल देते हैं। अबे ये खतरनाक पकोड़े तू अपनी प्लेट में क्यों डाल रहा है? अरे चाचा काम आएंगे, तुझे नहीं पता तो चुप कर। ये लो भाई। ये क्या, तू अपने लिए अलग क्यों लेके आया? यार वो ना फ्लो में मैं ज्यादा खा लेता हूँ, फिर तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मैं अपने अलग लाया हूँ। खाओ खाओ तुम लोग। और ये कैसे पकोड़े हैं, मीठा भी लग रहा है, तीखा भी लग रहा है।
ऐसी कोई बात नहीं है, तेरे मुंह का जायका खराब होगा। यार ये सही कह रहे, इसका बहुत ही गंदा जायका है। अरे ठूस लेना, कुछ नहीं होता। तुम दोनों के ना मुंह का जायका खराब है, वरना पकोड़े तो बहुत अच्छे हैं। ये देखो, मैं भी तो खा रहा हूँ ना। तू जरा अपने चेक करा, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यार तू मेरे ऊपर शक कर रहा है। ये ले चेक कर, खा ले। तू भी चेक कर, सेम ही है। इनका भी वैसा जायका है यार। भाई नहीं खाना है, छोड़ दो। 2 किलो पकौड़ों के पैसे दे दो उधर, बस छोड़ दो। नहीं नहीं, खा रहे हैं हम, खा रहे हैं। खाओ फिर, जल्दी खाओ। जबरदस्त यार, खाली कर दी पूरी प्लेट। मैं पैसे दे के आता हूँ। अबे पता नहीं क्या डाला था पकौड़ों में, एक तो जायका गंदा था, ऊपर से पेट में दर्द भी हो रही है। काम हो गया चाचा, ये ले तेरे पैसे। अब दोबारा कभी पकौड़ों का नाम भी नहीं लेंगे। जल्दी घर ले जाए इन्हें, अभी इनकी शलवारें गीली होने वाली हैं। मेरा तो हो गया। अबे मेरा तेरे से पहले निकल गया। मजे की बात बताऊं, 1 किलो पकौड़े और बोल दिए हैं। अरे भाई हम नहीं खाते। ना खाने तो अरे नहीं पड़ेंगे। भाई, अबे बहुत पकौड़े तो फसलों खाने की पड़ेंगे। तरह। अरे अबे इस तरफ अरे ये मेरी गाड़ी को क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ए भाई बाहर निकल के देख, गर्मी की वजह से हमारी गाड़ी पिघल के गिर रही है। अबे वो छोड़, तू ये न्यूज़ सुन। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं। जो गर्मी की शिद्दत आज रिकॉर्ड की गई है, उसकी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। गर्मी की वजह से ट्रैफिक लाइट्स पिघल चुकी हैं, डस्टबिन पिघल चुकी हैं, गाड़ियों के टायर फट चुके हैं, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। इमरजेंसी नाकिस कर दी गई है। आवाम से इल्तमास है कि बिला जरूरत अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। अरे यार ये सब क्या हो रहा है? अब हम सब बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे एक जरूरी काम भी है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अबे तू पागल हो गया? बाहर सूरज आग बरसा रहा है, आग। बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन यार अगर मैं बाहर ना गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? अच्छा 1 मिनट रुक, ये छाता लेके जा, इससे कुछ न कुछ बचत हो जाएगी। और धूप से जरा बच के रहना। हाँ तू सही कह रहा है, शायद ये छाता थोड़ा धूप को रोक ले। हाँ इस छतरी की मदद से देखता हूँ बाहर की क्या सिचुएशन है। एक बार चेक तो करूं सूरज की तपिश कम हुई है कि नहीं। ये सूरज तो चेहरा जला रहा है यार। जल्दी से आगे निकल जाता हूँ, ये ना छाते में ही आग लग जाए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जहन्नुम में आ गया हूँ। ये क्या? ये बाहर क्या हो रहा है चाचा मजीद? जो सोलर प्लेट सूरज की हीट पे चलती है, जिसको जरूरत ही धूप की होती है, वो इस धूप की वजह से पिघल के जमीन पे कैसे गिर रही है? बेटा ये सब अल्लाह का कहर है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में पहले कभी इतनी गर्मी नहीं देखी। सूरज की तपिश से हर चीज जमीन पे पिघल के गिर रही है। अल्लाह खैर करेगा चाचा, लेकिन जरूर इस मसले का कोई हल तो होगा। आज अगर इस मसले का हल ना ढूंढा तो इस गर्मी से सब खत्म हो जाएगा। मसले का हल क्या ढूंढेगा बेटा? वो तो नहीं पता चाचा, लेकिन जरूर इस मसले का कोई हल तो मैं ढूंढ ही लूंगा। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ बेटा। आजो फिर चाचा। भाई ये अचानक इतनी गर्मी कहाँ से आ गया? मैंने सुबह से ट्यूबवेल चलाया हुआ है, खेतों में पानी जाने से पहले भाप बन के उठ जाता है। भाई तुम दरख्तों के नीचे खड़े हो, तुम्हें नहीं पता बाहर धूप में हालात बहुत खराब हैं। हर लोहे की चीज, प्लास्टिक की चीज पिघल के जमीन पे गिर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। अब इस मसले के हल के लिए मौलाना साहब के पास चलते हैं। छाते के नीचे आओ, मस्जिद में चलते हैं। इमाम साहब बाहर के हालात तो आपने भी सुन और देख लिए होंगे। कहीं हम पर अल्लाह का अजाब तो नहीं आ रहा? इतनी गर्मी है कि हर चीज पिघल के गिर रही है। पूरे मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है। इस शदीद गर्मी की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, ना ही कोई कारोबार कर पा रहे हैं। अब आप ही इसका कोई हल बताएं। इंसान कितना खुद गर्ज है, सारी जिंदगी गफलत में गुजार देता है, थोड़ी सी सख्ती आने पे चलाने लगता है। हालांकि ये सब कुछ जो बाहर हो रहा है हम इंसानों को ही किया जा रहा है। वो कैसे मौलाना साहब? हर साल हम इंसान चंद पैसों की खातर लाखों दरख्त काट देते हैं। तुम्हें पता है एक दरख्त कितनी ठंडक रखता है? जैसे फिजा में तो एयर कंडीशन ऐसी चल रहे हो, वो भी फ्री में बगैर बिजली के। ये है मेरी अल्लाह की कुदरत। इसका मतलब है मौलाना साहब ये जो इतनी गर्मी हो रही है दरख्तों की कमी की वजह से हो रही है। लेकिन इस मसले का अब क्या करेंगे मौलाना साहब? हम बाहर कैसे निकलेंगे? इस मसले का एक ही हल है, जल्द से जल्द जितने भी दरख्त लगाओगे उतना ही जल्दी ये गर्मी कम होगी। मौलाना साहब हम अपने हिस्से का दरख्त तो लगा लें, लेकिन हम लोगों से कैसे लगवाएंगे? बेटा तुम अपने हिस्से का दरख्त लगाओ, बाकी सब लोग भी जरूर लगाएंगे। बात तो ठीक है भाइयों, अब भी अगर हम दरख्तों को काटते रहेंगे
तो ये दुनिया इधर ही जहन्नम बन जाएगी। दोस्तों, जब आखिरी दरख्त कट जाएगा, आखिरी मछली पकड़ी जाएगी और दरिया आलूद हो जाएंगे, तब हमें एहसास होगा कि करेंसी नोट ना खाए जा सकते हैं और ना ही पिए। दरख्त लगाना सिर्फ नेकी ही नहीं, हमारी आने वाली नस्लों का हक है। आए आज मिलके एक दरख्त लगाएं और कल का बेहतर पाकिस्तान बनाएं। दोस्तों, मैं एक फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ गिरकर माजूर हो गया। अब मैं कमा नहीं सकता। 6 बहनें हैं मेरी, 5 की शादी कर चुका हूँ, 1 बहन रह गई है। मेरी मदद करो, मैंने इसकी शादी करवानी है। मैं अपनी जमा पूंजी पहले ही बहनों पे लगा चुका हूँ। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये भीख मांगने का नया तरीका ढूंढ लिया तुमने। कुछ तो शर्म कर लो। पहले तुम खुद भीख मांगते थे, अब जवान बहन बेटियों को भी साथ मिला लिया है। सर, मुझे क्या जरूरत थी यूँ अपनी बेइज्जती करवाने की? मेरा बिल्कुल जेन्युइन केस है, मैं कोई पेशावर नहीं हूँ। मेरे पास जो कुछ भी था 5 बहनों की शादी में लगा दिया। बस ये 1 बहन रह गई है, इसकी शादी करनी है, मदद कर दो। अच्छा, तो तू वाकई पेशावर नहीं है? सच में तूने अपनी बहन की शादी करवानी है? हाँ भाई। अच्छा, तो ये बैठा है मेरा बेटा, तू अपनी बहन की शादी मेरे इस बेटे से करवा दे। अब्बा ये क्या बोल रहा है तू? अच्छे खासे मामू के घर जा रहे थे, ये बीच में शादी कहाँ से आ गई? तू चुप कर, मुझे पता है ये बंदा झूठ बोल रहा है। इसका भांडा फोड़ने दे मुझे। मुझे आप शरीफ खानदान के लग रहे हो। आप अगर शादी करना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तो बस ठीक है, अगले बस स्टॉप पे उतर के इन दोनों का निकाह करवा देते हैं। अगले बस स्टॉप पे क्यों भाई? मैं एक निकाह ख्वाह हूँ, कहो तो अभी निकाह पढ़वा देता हूँ। लो जी, निकाह हाँ भी यहीं मिल गया। अभी फिर निकाह हो जाएगा? निकाह हो जाएगा, कलमात अभी अदा करवा देता हूँ, रजिस्ट्रेशन बाद में हो जाएगी। ठीक है, मुझे और क्या चाहिए? वाह जी वाह, क्या बात है। और सही कहते हैं, जोड़े आसमानों पर ही बनते चलो हैं। भाइयों, गाड़ी से नीचे उतरो, पहले निकाह होगा। वाह यार, निकाह हो रहा है। 2000 हक महर में तुझे ये लड़का कबूल है? मुबारक हो भैया, निकाह हो गया। मुबारक हो संधि जी। मुबारक हो आपको। शुक्रिया। वाह जी वाह, क्या बात है। आज तक का सबसे अनोखा निकाह। आओ सब अपने अपने सफर पे चलते हैं। गाड़ी में मेरी तरफ से इस जोड़े के लिए एक और सरप्राइज है। चलो जी। चलो जी, चलो जी। भाइयों, मैं 3 महीने बाद शहर से अपने गांव वापस जा रहा था। सोचा घर वालों के लिए मिठाई ले चलता हूँ, लेकिन इस बस में एक अजीबोगरीब और बहुत ही खूबसूरत वाकया हो गया। तो इस खुशी के मौका पर अपनी तरफ से मैं आप सबका मुंह मीठा करवाना चाहता हूँ। मेरी तरफ से ये मिठाई कबूल करें। घर वालों के लिए तो मैं और भी मिठाई लेके जा सकता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। अब मेहमानों को खिलाएं पहले। मेरा फर्ज पूरा हो गया, मुझे इसकी खुशी है। ड्राइवर साहब, आप भी लें। आपकी जेबों में से वॉलेट और मोबाइल निकाल लिया है ना? अरे पूरी बस का सामान उड़ा लिया है। साले बढ़िया निकाह की मिठाई खाने वाले। चलो भाई टीम। ये सारे सो क्यों गए हैं? बैग कहाँ गया? अबे साले उठ जाओ, वो निकाह वाले हमें चूना लगा गए हैं। उठ जाओ भाइयों।